श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज और कल यानी कि 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति का बहुत ही पावन सा दिन है, जिसे हम प्यार से खिचड़ी के पर्व के नाम से भी जानते हैं ना। तो आज आपको करना क्या है, दान करने का दिन होता है। देखो, मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जब हमें व्रत नहीं रहना। अब एकादशी है 14 को, तो वो व्रत रहोगे वो तो अलग बात है। बट जो मकर संक्रांति का दिन है, इस दिन व्रत रहने का प्रावधान नहीं है। इस दिन किसका प्रावधान होता है? दान का। और सबसे बड़ा दान क्या है? आज आपको 14 दीपक जलाना है। और वो कौन सी 14 चीज़ों का दान करना है, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। कहाँ कहाँ पर गोल बत्ती लगेगी, कहाँ कहाँ पर लंबी बत्ती लगेगी, इसकी बात भी हम लोग करने वाले, ठीक है ना। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, जिससे चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ पाए, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबरिंग कर दे रहा हूँ, ताकि मैं आप लोग को हर एक चीज़ों को आसानी से और अच्छे से बता पाऊँ। 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, चलो बीच में कर देते हैं 13, 14, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा पहले, ठीक है ना। जहाँ 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 बताऊंगा वहाँ वहाँ गोल बत्ती, जहाँ जहाँ बताऊंगा वहाँ वहाँ लंबी बत्ती, ठीक है ना। चलो, फायदा क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे बाद में। पहले 14 दीपक कहाँ कहाँ लगाने हैं इसकी बातें समझ लो। और हाँ, जो 14 दिया लगाना है ना आपको, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो दिया लोगे वो कोई नया दीपक लेना है। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है नए दीपक की। आपके पास में पुराना दिया हो, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, सबसे पहला दिया हम सभी को लगाना होगा कहाँ पर? जो हम सभी की ज़रूरतें हैं, कहाँ पर? हमारे घर में पानी पीने के स्थान पर, है ना। आप घर में आरओ के पास पीते हो पानी, या आप नल से निकाल के पीते हो, टोटी से निकाल के पीते हो, समरसेबल है, जहाँ पे भी है, पहला दिया कहाँ पर लगेगा भाई? अपने पीने वाले पानी के स्थान पे। और यहाँ पर कौन सी बत्ती लगेगी? लंबी बत्ती। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो, दूसरा दिया हम सभी को कहाँ लगाना है? अपने घर के रसोई घर में। कहाँ पर? अपने घर के रसोई घर के अंदर आपको लगाना है दूसरा दिया। जो दूसरा दिया रसोई घर के अंदर लगा रहे हो, वो भी कहाँ लगाओगे? लंबी बत्ती का ही लगाएंगे, ठीक है ना। तीसरा दिया, जिस बर्तन में या जिस भी ड्रम में या जिस भी जगह पे आप अनाज रखते हो, चाहे वो चावल रखते हो, गेहूं रखते हो, धान रखते हो, उसके ऊपर आपको क्या करना है? तीसरा दिया लगाना है। अब यहाँ पर भी जो तीसरा दिया लगाओगे वो कौन सा होगा? लंबी बत्ती का। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझ लो, मैं लंबी बत्ती क्यों कह रहा हूँ? जब हमें बढ़ोतरी करनी होती है ना, जब हमें क्या करना हो, इंक्रीमेंट करना होता है, तो हम क्या करते हैं? लंबी बत्ती का दिया लगाते हैं। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो, चौथा दिया, 3 दीपक लगा दिया हमने। चौथा दिया हम कहाँ पर लगाएंगे? जो आपके घर में सीढ़ी होती है, चढ़ने वाली जो सीढ़ी जिससे आप छत पे जाते हो ना, वो चौथी जगह। इसके लिए भी कौन सी दिया लगेगी? लंबी बत्ती का। अब ये जो सीढ़ी पर दिया हम क्यों लगा रहे हैं? ऐसी मान्यता है कि किसी विशेष दिन, है ना, मकर संक्रांति एक विशेष दिन होता है। आपको क्या करना है, आज आप मकर संक्रांति मान सकते हो, ठीक है ना। मेन तो आज ही था, बट क्या हुआ कि एकादशी पड़ गई, इसलिए शिफ्ट हुआ 15 को। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो आप चाहे दिया आज लगाओ या कल लगाओ या दोनों दिन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चौथा दिया कहाँ पर? अपने घर की सीढ़ियों पे। जो पांचवा दिया हम सभी को लगाना होगा, वो मतलब हर एक घर में कम से कम 4 चौखट तो होंगे, मिनिमम 4 चौखट होते हैं ना। तो जो पांचवा दिया होगा, जो छठवां दिया होगा, जो सातवां दिया होगा, और ये आठवां दिया, आपके घर में जितने चौखट हो, मेन चौखट जो 4 हो, उन स्थान पर आपको लगाना है, ठीक है ना। 8 दीपक हो गए। नौवां दिया, अगर आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, सनातन धर्म से हैं, तो आपके घर में माता तुलसी का पौधा जरूर होगा। 8 जगहों पर दिया हमने लगाया, और 8 जगहों पे कौन सी बत्ती लगाई? लंबी बत्ती लगाई। लेकिन अब जो 9वां दिया हम लगा रहे हैं, कहाँ पर? माता तुलसी के पौधे के पास में, वहां पर कौन सी बत्ती लगाओगे? गोल बत्ती लगाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा माता तुलसी के पास में गोल बत्ती का दिया लगता है। 9 हो गए। जो 10वां दिया आप सभी को लगाना होगा, आपके घर में हम सभी किसके भक्त हैं? देवाधिदेव महादेव के। जो 10वां दिया आपको लगाना है, वो भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। और मुझे उम्मीद है आप सभी के घरों में
क्या होगा? शिवलिंग ज़रूर होगा, ठीक है ना? जो 11वां दिया होगा वो आपके घर में, अगर आप भोले बाबा के भक्त हो तो बेल का पेड़ ज़रूर होगा। तो 11वां दिया कहाँ लगाना है? अपने घर में जहाँ बेल का पेड़ है वहाँ पर लगाना है। 12वां दिया, 12th दिया कहाँ पर लगाओगे? जो आपके घर का मेन डोर होता है लोहे का होता है। 12वां दिया और 13वां दिया कहाँ पर लगाना है? अपने घर के मेन गेट पर एक दिया लेफ्ट साइड में, एक दिया राइट साइड में, और यहाँ पर कौन सा लगेगा? लंबी बत्ती का दिया। अब बचता है 14वां 14th वाला दिया। अपने घर की छत के बिल्कुल बीचों बीच में, टेरेस पे चले जाना, छत पे चले जाना, और वहाँ बिल्कुल बीचों बीच में लास्ट वाला दिया आपको लगाना है, जिससे हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। ठीक, तो ये 14 प्रकार के दीपक आज हम सभी को ज़रूर लगाने चाहिए, ठीक है ना? मन हो दिया तिल के तेल का लगा लो, मन है दिया सरसों के तेल का लगा लो, मन है दिया आप घी का लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर बातें हो गई दीपक लगाने की। अब जिस चीज़ के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो उसकी बातें हम लोग करेंगे, और वो है दान करने की, कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, 14 चीज़ों का जो दान है वो हमें क्या क्या करना है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ों को पहले ध्यान से समझ लो। देखो, सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दान करने की कोई सीमा नहीं होती है। मेरी बात समझ रहे हो? इंसान दान कैसे करता है? अपनी स्वेच्छा से करता है, अपनी इच्छा से करता है, अपनी इच्छा शक्ति से करता है। बातें मेरी क्लियर है ना आपको? अब देखो, मैं यहाँ पर आपको कोई सलाह नहीं दूंगा कि आप क्या चीज़ों का दान करो, बट मैं आपको बता दूंगा क्या चीज़ों का दान करना है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, आप अपनी फैमिली की सिचुएशन को पहले ध्यान में रखना कि भाई हमारे परिवार की कमाई कितनी है, उस हिसाब से दान करना, ठीक है ना? अब देखो, जैसे छोटी छोटी खुशियाँ ला सकते हो हर किसी के चेहरे पे, है ना? जैसे एक दान में स्क्रीन पर आपको पतंग दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो पतंग उड़ा रहे हैं ना, उनको छोटे छोटा पतंग दान कर सकते हो। उसको दान नहीं कह सकते, उसको छोड़ के हम बच्चों के चेहरों पे खुशियाँ ला सकते हैं, तो पतंग दान कर दो, है ना? जैसे आपको लगता हो कि आपके घर के पास में कोई ऐसा गरीब बेचारा है जिसके पास में रोटी नहीं है खाने को, भाई उसको आटा दान कर दो, ठीक है ना? उसके पास लकड़ी नहीं है खाना बनाने को, गैस चूल्हा नहीं है, सिलेंडर नहीं है, आपके घर की क्षमता जैसी हो सिलेंडर दे सकते हो, गैस चूल्हा दे सकते हो, कि भाई ये लो आज हमारी तरफ से आप खाना इस पे पकाना, है ना? उसके पास ओढ़ने के लिए कंबल ना हो तो कंबल दे दो। अलग अलग प्रकार की मैं तो देखता हूँ लोग बताते हैं कि काला तिल जरूर दान करना चाहिए, इससे ये कटेगा वो कटेगा। अरे क्या कटेगा? पहले जिस इंसान को सच में इस चीज़ की ज़रूरत है पहले वो तो फॉलो कर लो, ठीक है ना? कोई इंसान गरीब है, उसको काले तिल की क्या ज़रूरत है? मुझे बताओ पहले, क्या ज़रूरत है काले तिल की उसको, है ना? नहीं ज़रूरत है। लेकिन जो 14 चीज़ों का दान होता है उनमें काला तिल सबसे अच्छा माना जाता है। तो आप काले तिल को क्या करोगे? किसी मंदिर में दान कर सकते हो ना, किसी ब्राह्मण देवता को दे सकते हो। लेकिन जो ज़रूरतमंद है पहले उन्हें देखना अपने घर के पास में, कि भाई इस व्यक्ति को ज़रूरत है तो मुझे इस चीज़ों का दान करना है, ठीक है ना? बाकी बारी आती है खिचड़ी की। मैंने आपको बताया था खिचड़ी का जो पर्व है वो 15 तारीख को ही हमको मनाना होगा। बाकी खिचड़ी दान करने की विधि आपको बता ही चुका हूँ कि पूरा परिवार खिचड़ी को छुएंगे, अलग कर लेंगे खिचड़ी को। दान कैसे करना है इसके बारे में बता चुका हूँ। खिचड़ी दान बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं करेंगे, ठीक? अब खिचड़ी के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन आज आप एक छोटा सा उपाय भी करके देख लो, जिससे घर में खुशियाँ बरकरार रहें। लेकिन एक छोटा सा आपके लिए गुड न्यूज़ है, यानी अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर क्या है? एक छोटा सा ऑफर चल रहा है सिर्फ 24 घंटे के लिए। अभी तक 1800 लोगों ने ऑर्डर कर चुका है। आप क्यों चूके हुए हो? अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष, जो कि बहुत सारे पैसे के लिए होता है, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए या किसी को कंट्रोल में करने के लिए, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो, लेते हो, इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री दूंगा। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, कमल गट्टे की पूरी माला ही आपको फ्री में मिलेगी, जो कि बेल की छाल से बनाए गए हैं। 50 ग्राम भस्म वो फ्री में मिलेगा, और एक नई चीज़ मैंने ऐड करी है, वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, ये भी आपको फ्री में मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो मुझे आप कर सकते हैं जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज 8299419143, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है, तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है ना? चलो समझते हैं आज की इस वीडियो का हमारा आखिरी उपाय है। बहुत इजी है, बस कुछ नहीं करना है, आपको अपनी इच्छा के लिए थोड़ा सा लेना है क्या? पीला चंदन,
और एक कमलगट्टा, बस। इसके अलावा कुछ लेना नहीं है आज मकर संक्रांति पे। पीला चंदन ले लो, कमलगट्टा ले लो, पहुंच जाओ भोले बाबा के शिवलिंग के पास। पहले पीले चंदन का लेपन भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर अच्छे से कर दो, और जो कमलगट्टा है उस कमलगट्टे को अपनी इच्छा, चाहे वो धन की हो, व्यापार की हो, नौकरी की हो, कैसी भी इच्छा हो, शिवलिंग के ऊपर से 5 बार घुमा के और जिस स्थान पर पीले चंदन का लेपन किया है उस स्थान पर समर्पित करके 1 लोटा जल चढ़ा देना, बस। मकर संक्रांति के दिन करने वाला यह उपाय दोपहर के 2:50 के बाद में करना, आपको लाभ बहुत ज़्यादा और जल्दी मिलेगा। कोशिश की है बहुत ही अच्छा प्यार से बताने की हर एक चीज़ों को। कोई चीज़ समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।